गाइज इफ एल्स पाइथन का एक बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं। एंड पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग मेथड्स को काफ़ी अच्छे से कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, इफ एल्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पर नज़र डालिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रेजर बॉक्स है जो तभी ओपन होगा जब उसमें कोई ऐसा नंबर का कोड डाला जाए जो कि 7 नंबर से डिविजिबल हो। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पाइथन में लिखना हुआ तो आप इसे कैसे लिखेंगे, एक बार आप सोचिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यूज़र से कोई भी एक नंबर इनपुट लेंगे। ओके, देन उस नंबर को हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल रहा तो हम प्रिंट करवा देंगे बॉक्स ओपन्स, एंड अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं रहा तो उस केस में हम प्रिंट करा देंगे बॉक्स लॉक्ड। यानी कि हमें कुछ 3 स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें हमारा पहला स्टेप क्या आता है, यूज़र से इनपुट लेना। तो पहले हम इसे सीख लेते हैं। तो अगर पाइथन में हमें यूज़र से किसी भी तरह का इनपुट लेना है तो उसके लिए हमें पढ़ना होता है इनपुट फंक्शन को। इनपुट फंक्शन क्या है, तो ये पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिससे कि हम यूज़र से किसी भी टाइप का इनपुट ले सकते हैं। अब ये फंक्शन क्या होता है तो इसे हम आने वाले फ्यूचर वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी तरह का इनपुट लेना है यूज़र से तो उस केस में हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसका सिंटैक्स एकदम सिंपल सा होता है। हमें सिर्फ एक इनपुट लिखना होता है एंड दैट्स इट। इनपुट लिखकर जब हम ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो इसके बाद जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हम टर्मिनल में यूज़र से किसी भी तरह का इनपुट ले सकते हैं। इसे एक बार VS कोड में समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यूज़र से हमें उसका नेम इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे इनपुट और ये ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर पाइथन हमसे कोई इनपुट मांगेगा और हम यहाँ पर कोई भी इनपुट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल sum1, और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आगे का कोड रन होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट में कोई प्रॉम्प्ट पास करना होता है। अब ये प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, तो यहाँ पर जब ये कोड रन हुआ तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यूज़र को पता कैसे चलेगा कि उसे इनपुट देना है, और मान लेते हैं कहीं से उसे पता चल गया कि हाँ उसे इनपुट देना है, तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनपुट देना है, क्या इनपुट देना है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट पास करते हैं। प्रॉम्प्ट सिंपल सा हमारा कोई भी एक स्ट्रिंग होता है जिससे कि हम यूज़र को बताते हैं कि हाँ उसे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं कि इंटर योर नेम। तो अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ लिखा आएगा कि इंटर योर नेम। ओके, तो यूज़र को यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि उसे क्या इनपुट देना है, और फिर वो अपना कोई भी नाम लिख सकता है एंड देन इंटर प्रेस करेगा तो आगे का कोड रन होगा। वही काम हमें यहाँ करना है। क्या, हमें पहले तो यूज़र से एक कोड इनपुट लेना है और हमें यहाँ चेक करना है कि वो कोड 7 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब हमें एक नंबर कोड इनपुट लेना है। तो यहाँ पर जब भी हम इनपुट फंक्शन से कोई भी इनपुट लेते हैं यूज़र से तो वो ऑलवेज एक स्ट्रिंग वैल्यू में होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम यूज़र से बोलें कि इंटर अ कोड, तो ये कोड जो है ये इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, तभी हम उसे चेक कर पाएंगे कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा हमारे पास कैसे, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग का यूज़ करना होगा। अब टाइप कास्टिंग क्या है, इसे मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमें किसी भी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना होता है। पर उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी इनपुट आएगा उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक n वेरिएबल में इसे स्टोर कराऊंगा और मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग का यूज़ करूँगा। कैसे, मैं लिखूँगा n = int n। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो भी कुछ नंबर यूज़र इनपुट करेगा वो ओरिजिनली आएगा हमारे पास स्ट्रिंग में, और वो स्ट्रिंग वैल्यू इस n में स्टोर होगा एंड देन हम इस n के वैल्यू को स्ट्रिंग से एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब क्या, हम डायरेक्ट इसको भी एक ब्रैकेट में डाल के और बाहर लिख सकते हैं इंट। तो ऐसा करने से हमारा एक ही लाइन में ये काम हो जाएगा। तो अब हमारे पास नंबर आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर डिविजिबल है 7 से या नहीं। तो यहाँ पर कंडीशंस यूज़ हो रहे हैं, तो कंडीशंस को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो अब ये इफ एल्स कंडीशन क्या होते हैं, तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, बेसिकली इफ़ क्या करता है, इफ़ मीन्स इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू डू दिस वर्क, एल्स मीन्स अदरवाइज डू समथिंग एल्स। इसे जब हम कोड में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, पर उससे पहले हम इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो सिंटैक्स में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिंपली एक इफ़ लिखना होता है और उसके बाद हमें कंडीशन लिखना होता है, और ये कोलन लगा के अगले लाइन में हम कोई स्टेटमेंट लिख देंगे।
यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट रन कर दो, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो हम एल्स लगा के एक दूसरा स्टेटमेंट लिख देंगे। और यहाँ पर आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। अब ये इंडेंटेशन क्या होते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ दिख रहा है यही इंडेंटेशन होता है। पाइथन में ये इंडेंटेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब वो कैसे, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है ये इस इफ़ कंडीशन का एक पार्ट है। तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि हमने इस स्टेटमेंट 1 को इस इफ़ का पार्ट बनाया है, तो उसी के लिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में देखेंगे जैसे जावा या C++, तो वहाँ हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, पर पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होते। तो पाइथन में हम कैसे बताएं, तो पाइथन में सिंपली हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं, यानी एक्स्ट्रा स्पेसेस का। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इस वाले कोड के अंदर आता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें कौन सा कंडीशन चेक करना था कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो उस केस में हम लिखेंगे कि इफ़ n इज़ डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो अब इसे कैसे चेक करें, तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में हमने मॉड्यूलो ऑपरेटर को पढ़ा था। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, ये कुछ ऐसा था कि a मॉड्यूलो b। ओके, ये क्या करता था कि a जब b से डिवाइड होता था तो जो रिमाइंडर बचता था ये उसे रिटर्न करता था। आई होप आपको याद होगा। तो अगर हम इस n को 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, यहाँ पर आप थोड़ा सोचिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा 0। मतलब अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं, पर ये चीज़ 0 के इक्वल है या नहीं उसके लिए हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स। इसे भी हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया था। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया n जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये जो कंडीशन है या तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो उस केस में हम प्रिंट करा देंगे बॉक्स ओपन्स, और एल्स कंडीशन में हम लिख देंगे, यानी अगर यहाँ ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब इसे डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर नहीं आता, तो उस केस में हम प्रिंट करा देंगे बॉक्स नॉट ओपन्स। ओके, अब हम इस कोड को एक बार रन करके टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ हम कोई भी एक नंबर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 42 जो कि 7 से डिविजिबल है। एंड अब जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट में दिख रहा है बॉक्स ओपन्स, मतलब यहाँ पर ये कंडीशन रन हुआ। पर क्या होता अगर हम इस कोड को दोबारा रन करें एंड इस बार हम इसमें नंबर इनपुट दे दें 41, तो ये तो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हमारे पास आउटपुट आएगा बॉक्स नॉट ओपन्स, यानी कि इस बार ये वाला कंडीशन रन हुआ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह शॉर्ट हैंड इफ़ एंड शॉर्ट हैंड इफ एल्स। तो हमें इस कंडीशन को अगर एक लाइन में लिखना हुआ तो उस काम को करने के लिए हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर सिंगल कंडीशन होता, मतलब एल्स का कोई कंडीशन नहीं होता, हमारे पास सिर्फ इफ़ होता, तो उस केस में हम कुछ ये सिंटैक्स को फॉलो कर सकते हैं। मतलब हमने ये जो इफ़ लिखा फिर कंडीशन लिखा, उसके बाद इस चीज़ को यहाँ भी हम लिख सकते थे, तो भी हमारा कोड सही रन करता। एंड अगर हमारे पास इफ़ और एल्स दोनों हैं तो या तो एक तरीका है कि ये हम करें, इस सिंटैक्स को हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर हम एक और काम क्या कर सकते हैं, हम इस सिंटैक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब इस सिंटैक्स को यूज़ कैसे करना है इसे समझ लेते हैं। तो नॉर्मल इफ एल्स में हम क्या करते थे, पहले हम लिखते थे इफ़ देन कंडीशन, फिर लिखते थे स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 हमारा कौन सा है, जो तब रन होगा जब हमारा कंडीशन ट्रू हो, और स्टेटमेंट 2 कौन सा है, जब तब रन होगा जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को डिफाइन करना है, उसके बाद हमें लिखना है इफ़ और हमारा कंडीशन, और उसके बाद हमें एल्स के साथ स्टेटमेंट 2 लिख देना है। तो इसे भी एक बार कोड में समझ लेते हैं। तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट 1 कौन सा था, ये वाला था। ओके, यानी कि जो कंडीशन के ट्रू होने पे रन हो। तो यहाँ पर पहले हम इसे लिखेंगे, यानी कि क्या हम लिखेंगे प्रिंट बॉक्स ओपन्स। ओके, और ये कंडीशन कब रन होगा, इफ़ जो हमारा n है उसे 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आए 0, तो ये रन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एल्स लिख के सेकंड स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि है प्रिंट बॉक्स नॉट ओपन्स। ओके, तो या तो हम इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं या तो इस सिंटेक्स को। यहाँ पर हमारे पास लगे 4 लाइंस, लेकिन यहाँ पर हमने उसी काम को सिंगल लाइन में कंप्लीट कर लिया। तो आप इन दोनों में से कोई भी सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक बिल्ली है जिसे फ़िश बहुत पसंद है, और इस बिल्ली का मूड इस बात पर बेस्ड है कि जो इसकी फ़िश है वो कितनी ज़्यादा फ्रेश है। मतलब यहाँ पर सिंपल सा हमें एक कोड लिखना है कि हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है कि यूज़र जो फ़िश कैट को दे रहा है वो कितने दिन पुरानी है। तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेंगे, देन हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 0 है, तो उस केस में हमें प्रिंट कराना है कैट इज़ हैप्पी। अगर फ़िश 1 से 2 दिन पुरानी है तो उस केस में हमें प्रिंट कराना है कि कैट ईट्स बट नॉट हैप्पी। या फिर अगर फ़िश 2 दिन से ज़्यादा पुरानी है
तो उस केस में हमें प्रिंट कराना है कैट रिफ्यूजेज टू ईट। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशंस थे, यानी कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये करो, नहीं तो ये कर दो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, मतलब ये ट्रू हुआ तो ये करो, नहीं तो ये ट्रू हुआ तो ये करो, नहीं तो एट लास्ट हमारे पास फाइनल ये कंडीशन है। तो 2 कंडीशन के लिए तो हमने समझ लिया कि हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन आ जाए तो उस केस में हम एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब इसे कैसे यूज़ किया जाता है इसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट कर दूंगा। अब कमेंट्स क्या होते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोड को रन करते वक्त पाइथन कुछ लाइंस को कम्प्लीटली इग्नोर करे, तो उस केस में हम उन लाइंस को कमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर इन सभी लाइनों को मैंने कमेंट कर दिया, तो पाइथन जब हमारे कोड को रन करेगा तो इन सभी लाइनों को वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा। और पाइथन में कमेंट्स यूज़ करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका कि अगर आपको किसी भी लाइन को कमेंट करना है तो उसके आगे सिंपली आपको एक हैशटैग लगा देना है, या फिर आपको उस लाइन को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल/। तो कंट्रोल/ दबाने से आप किसी भी लाइन को कमेंट कर सकते हो या फिर कमेंट हटा सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ सबसे पहले हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है। तो यहाँ हम एक वेरिएबल बना देते हैं डेज का, जिसमें हम इनपुट लेंगे, और यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं कि हाउ ओल्ड इज़ द फिश, एंड इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास आएगा एक स्ट्रिंग वैल्यू में आएगा, तो इसे हमने टाइप कास्टिंग की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो चेक करना है कि क्या फिश 0 डेज ओल्ड है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे कि इफ़ डेज इक्वल टू 0, तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे कैट इज़ हैप्पी, और यहाँ पर इसे हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। और उसके बाद एल्स वाला हमारा कंडीशन क्या है, कैट रिफ्यूज टू ईट। तो हम यहाँ पर एक एल्स कंडीशन लिख लेते हैं जो कि है प्रिंट कैट रिफ्यूज टू ईट। और अब यहाँ पर इस इफ़ और इस एल्स के बीच में एक और कंडीशन है कि अगर फिश 1 से 2 दिन पुराना हुआ तो ये प्रिंट करना है। तो उसी कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलिफ का, मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे एलिफ और अपना सेकंड कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ डेज इक्वल टू 1, तो हमें प्रिंट करना है कैट ईट्स बट नॉट हैप्पी। ओके, सेम कंडीशन एक और है हमारे पास, क्या कि अगर फिश 2 दिन पुराना है तब भी हमें यही प्रिंट करना है। तो हमारा अगला कंडीशन क्या है कि एलिफ डेज इक्वल टू 2, तो उस केस में भी हमें प्रिंट करना है कि कैट ईट्स बट नॉट हैप्पी। ओके, तो इतना करते ही हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर आप इन दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक्चुअल में कंडीशंस तो 2 हैं पर स्टेटमेंट एक ही है। मतलब क्या कि इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो, हमें तो यही प्रिंट करना है कि कैट ईट्स बट नॉट हैप्पी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आए कि मल्टीपल कंडीशन में सिंगल स्टेटमेंट ही रन हो रहा है, तो उस केस में हम इतना लेंदी प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशंस का। ओके, कंडीशंस कब यूज़ होते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो पर वो मल्टीपल कंडीशंस किसी एक सिंगल स्टेटमेंट की तरफ ही पॉइंट कर रहे हो, तो उस केस में हम इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम कंडीशंस का यूज़ कैसे करेंगे कि हम एक ही एलिफ स्टेटमेंट में दोनों कंडीशंस को इंसर्ट कर देंगे। कैसे, तो हमारा पहला कंडीशन था कि क्या डेज इक्वल टू 1 है, और दूसरा कंडीशन था कि डेज इक्वल टू 2, और इन दोनों के बीच में हम इन तीनों में से किसी एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो अब इन तीनों को समझ लेते हैं। तो पहला है हमारा एंड कब यूज़ होता है, जब हमें इन दोनों कंडीशंस को ट्रू करना होता है। मतलब अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तब उस केस में हम एंड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा और स्टेटमेंट, ये कब यूज़ होता है, जब कंडीशन 1 या कंडीशन 2 दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो उस केस में हमारा ये स्टेटमेंट रन हो जाना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम और यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एंड या और। आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि और यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ क्या चाहते हैं कि या तो डेज का वैल्यू 1 हो या फिर डेज का वैल्यू 2 हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर और यूज़ किया। अगर हम यहाँ पर एंड यूज़ करते तो उसका मतलब क्या होता कि डेज का वैल्यू 1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है वो है नॉट। तो नॉट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी कंडीशन को उल्टा करना हो। जैसे अगर कोई कंडीशन ट्रू है
तो हमें उसे फॉल्स बनाना है या किसी फॉल्स कंडीशन को ट्रू बनाना है, तो उस केस में हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो हमारा ये जो कोड है ये कुछ इतना शॉर्ट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है नेस्टेड इफ एल्स। अब ये नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं, तो इसे समझने के लिए आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक रोबोट है जो कि एक बॉक्स को चेक करता है। पहले वो चेक करता है कि बॉक्स लॉक्ड है या नहीं। तो अगर वो बॉक्स लॉक्ड है तो हमें प्रिंट करना है कांट ओपन द बॉक्स, और अगर वो बॉक्स लॉक नहीं है तब हमें चेक करना है कि क्या वो बॉक्स खाली है। अगर वो बॉक्स खाली है तो हमें प्रिंट करना है बॉक्स इज एम्प्टी, एंड अगर वो बॉक्स खाली नहीं है तो हमें प्रिंट करना है बॉक्स हैज़ ट्रेजर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इनपुट ले सकते हैं जिसे हम एक वेरिएबल नाम दे देते हैं स्टेटस। इसमें हम चेक करेंगे इनपुट इज बॉक्स ओपन। तो अगर हमारा स्टेटस आया लॉक्ड तो उस केस में हमें प्रिंट कर देना है बॉक्स इज लॉक्ड एल्स। ओके, यानी बॉक्स ओपन है तो ये करना है एल्स, और यहाँ पर हमें दूसरा कंडीशन चेक करना है, मतलब अगर बॉक्स ओपन है तब। तो यहाँ पर एल्स में हम एक और इनपुट लेंगे, क्या इसे हम कह सकते हैं, इसे हम S2 कह सकते हैं, स्टेटस 2, और इसमें हम इनपुट ले लेते हैं इज बॉक्स एम्प्टी। तो हमने ये इनपुट ले लिया और इस बार हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ S2 इक्वल टू एम्प्टी, तो उस केस में हमें प्रिंट करा देना है बॉक्स इज एम्प्टी, या फिर एल्स हमें प्रिंट करा देना है बॉक्स हैज़ ट्रेजर। तो अब इस कोड को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक इनपुट लिया, इनपुट में हमने पूछा कि क्या बॉक्स ओपन है और उसे हमने चेक किया। अगर हमारा स्टेटस आया लॉक्ड तो उस केस में हमने प्रिंट करा दिया बॉक्स इज लॉक्ड, और एल्स कंडीशन में हमने एक और इफ एल्स को यूज़ किया। तो जो ये वाला चीज़ था, यानी एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, या फिर इफ़ के अंदर हम अगर एक और इफ एल्स यूज़ करते तो इसी को हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो पहले तो आउटर वाली चीज़ें चेक होंगी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है या नहीं। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुआ तो पाइथन हमारे इस स्टेटमेंट के पास जाएगा और यहाँ वो फर्दर दोबारा कंडीशंस को चेक करेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है पास कीवर्ड का। तो अगर हम कोई भी एक इफ एल्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक इफ़ लिखा और हमने कोई भी एक कंडीशन चेक किया कि फॉर एग्जांपल 5 जो है ग्रेटर देन 2 है या नहीं, मान लेते हैं हमने ये कंडीशन चेक किया। इसके बाद हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तो रेडी कर लिया, पर अभी करेंटली हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम इसे ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हैं, यहाँ पर ये हमें एरर दे देगा। तो एक काम हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये लिखना है लेकिन अभी के लिए हम नहीं चाहते हैं कि पाइथन इसे कंसीडर करे, तो या तो हम इसे कमेंट आउट कर सकते हैं। पर कमेंट करने से दिक्कत क्या है कि हम अपने कोड में बहुत सारा कमेंट यूज़ करेंगे, तो इसे कमेंट दे के हो सकता है हम बाद में इसे नज़रअंदाज कर दें, हम भूल जाए कि हमें यहाँ कुछ लिखना भी था। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं पास कीवर्ड का। यानी अगर हम इसमें लिख दें पास, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने सिर्फ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है और इसमें हमें बाद में कोड लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये जो इफ एल्स कंडीशन था ये कंप्लीट होता है। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, एंड अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।